नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक थोड़ी अलग हट की स्टोरी आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगी। तिलैया रमन अकबर बीरबल से अलग हट के ना आपको बहुत ही अच्छी बोधिसत्व की स्टोरी है, आपको ये जरूर पसंद आएगी। और आपको आज बहुत सारे नए नए वर्ड्स हमेशा की तरह मिलने वाले हैं, जिससे वोकैबुलरी अच्छी होने वाली है आपकी। सही प्रोनाउंसिएशन आप यदि उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन जान पाते हैं, तो आप सही से इंग्लिश को बोल पाएंगे, सही उच्चारण कर पाएंगे। टेंसेस की नॉलेज मिलेगी, वर्ब्स के फॉर्म्स मिलेंगे, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बहुत सारी चीज़ें जो ग्रामेटिकल पोर्शन यहाँ पे उससे मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है अ गिल्टी कॉन्शियंस, है ना। कॉन्शियंस मतलब क्या होता है, हम इससे बहुत सारा मतलब होता है, विवेक को भी कहा जाता है, और यहाँ पे आपको अंतरात्मा को भी कॉन्शियस कहा जाता है। तो एक अपराधी अंतरात्मा, अब टाइटल आपको बहुत ही अलग लग रहा होगा कि किस टाइप का है, लेकिन जब आप स्टोरी आपको आगे पता चलेगा ना, तो फिर आप समझ जाओगे कि स्टोरी में आखिर है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। वंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग ब्रह्मदत्ता, देखिए रेन, ये आपको एक नया वर्ड यहीं पे मिल गया। ड्यूरिंग यानी होता है के दौरान। वंस एक बार, है ना। द रेन ऑफ किंग ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त लिखा हुआ है ना, ब्रह्मदत्त ही पढ़ेंगे, लेकिन ये तो बहुत जगह ब्रह्मदत्ता आपको ऐसे मिलता है। तो राजा ब्रह्मदत्त के, रेन का मतलब होता है शासन, ड्यूरिंग यानी के दौरान, वंस यानी एक बार। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो एक बार राजा ब्रह्मदत्त के शासन के दौरान, जब वो राज करते थे उस दौरान, देयर लिव्ड अ रिच ट्रेडर इन बनारस। तो देयर यानी वहां रहता था, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो बोल ही रहा ना बनारस में रहता था, तो फिर आप वहां बनारस में रहता था ऐसे तो हो गए नहीं। तो आप हर बार आपको बताता हूं, देयर यदि लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, ही इज इट, किसी का नेम, कुछ भी सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं वहां पे देयर का यूज करते हैं, जिसे हम इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। इंट्रोडक्टिव वर्ड का काम सिर्फ सब्जेक्ट बनना होता है, इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे, तो इसको छोड़ दीजिए, पढ़ेंगे जरूर। लिव्ड ऐसे रहता था, अ रिच एक अमीर, ट्रेडर यानी व्यापारी, इन यानी में बनारस, बनारस में एक अमीर व्यापारी रहता था। द ट्रेडर हैड अ सन, व्यापारी का एक बेटा था, हैड यानी किसी का कुछ चीज था, तो हैड का यूज करेंगे। नेम्ड मित्राविंद, है ना, मित्राविंद नाम का एक उसका बेटा था। तो मित्रविंद बोलेंगे, जैसे मित्रा लिख दें मित्र बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि आपसे पता है रामा कृष्णा ऐसे जोड़ते हैं। तो बेटा क्या, नेम यानी होता है नामा, क्या नाम का, मित्रविंद नाम का एक बेटा था। हु वॉज करप्ट एंड, जो क्या था, करप्ट। करप्ट का मतलब क्या होता है, करप्ट का मतलब जो भ्रष्ट था। एक और आपको नया वर्ड मिला है, एंड और इंडल्ज्ड, ठीक है। इंडल्ज होता है फर्स्ट फॉर्म, इसके इंडल्ज्ड सेकंड फॉर्म होता है। इंडल्ज मतलब लिप्त होना, किसी भी काम में डूबे रहना, उसे इंडल्ज कहते हैं, सेकंड फॉर्म इंडल्ज हो जाएगा। इन बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतों में लिप्त था, और क्या था वो, करप्ट था। करप्ट का मतलब आप सभी को पता है, भ्रष्ट को करप्ट कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, आपको पता है कहाँ पे कौन सा वर्ब का फॉर्म का यूज किया है वो बताऊंगा, बाकी स्पीड से ट्रांसलेशन करेंगे। हिज मदर ट्राइड हर बेस्ट, उसकी माँ ने अपनी पूरी कोशिश की, टू ब्रिंग हर सन ऑन द राइट पैथ, ब्रिंग यानी ले जाने के लिए, अपने बेटे को ऑन यानी पर, राइट पैथ मतलब होता है सही रास्ते पर ले जाने का बहुत कोशिश की। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड यानी अपने पति के मृत्यु के बाद बहुत कोशिश की। बट ऑल इन वेन, ऑल इन वेन का मतलब क्या होता है, पूरा व्यर्थ था, पूरा क्या था, बेकार रहा, तो उसे हम ऑल इन वेन कहा जाता है। ही वुड इग्नोर हर एडवाइस, और वो उसकी वुड कर देता था, कुछ पास्ट टेंस में आप ऐसा कर देता था, चला जाता था, खा लेता था, तो उसके लिए हम वुड का यूज करते हैं। तो ही वुड इग्नोर हर एडवाइस, वो उनकी सलाह को इग्नोर कर देता था। इग्नोर यानी क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना कि नजरअंदाज कर देना, तो नजरअंदाज कर देता था वो। अब क्या हुआ देखिए। वन डे हिज मदर सेड टू हिम, एक दिन उसकी मां ने उससे कहा, क्लियर है इस प्रकार से, माय सन, मेरे बेटे, टुडे इज अ पायस डे ऑफ पूर्णिमा, टुडे यानी आज, इज यानी है पायस, पायस का मतलब क्या होता है, एकदम पवित्र को हम पायस कहा जाता है, ठीक है। क्या है, डे ऑफ पूर्णिमा, पूर्णिमा का आज एक पवित्र दिन है। द सेंट्स वुड डिलीवर शर्मन होल नाइट इन द टेम्पल, और जो सेंट्स यानी संत, जो संत है, वुड डिलीवर, तो वो क्या करेंगे,
सरमन, सरमन का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं प्रवचन करना, उसे भी सरमन कहा जाता है। तो वो क्या करेंगे, प्रवचन देंगे। तो प्रवचन भी होता है, उपदेश भी होता है। होल नाइट, यहाँ डब्ल्यू साइलेंट है, पूरी रात इन द टेम्पल, यानी मंदिर में पूरी रात जो संत है वो क्या करेंगे, प्रवचन देंगे। सो यू शुड गो देयर, इसलिए यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। यहाँ पे देयर का मतलब वहां होगा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट लिखा हुआ है। शुड का मतलब चाहिए, किसी एडवाइस देते हैं ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, नहीं चाहिए तो शुड नॉट। टू अटेंड यानी शामिल होने के लिए, द सर्मन्स यानी उपदेश में तुम्हें शामिल होने के लिए वहां जाना चाहिए। ऑन योर रिटर्न, और तुम्हारे लौटने पर, आई विल गिव यू 1000 कॉइन्स, आई विल गिव मैं तुम्हें दूंगी, है ना, 1000 कॉइन्स यानी 100 सोने के सिक्के दूंगी। बताइए, प्रवचन सुनने के बदले 100 सोने के, सॉरी 1000 सोने के सिक्के, ना 1000 है। द सन गॉट रेडी, और बेटा गॉट हो गया, ऐसा गॉट पे यूज करता है, रेडी वो तैयार हुआ। इन ग्रीड लालच में, ऑफ मनी यानी पैसे के लालच में तैयार हो गया। एंड वेंट टू द टेम्पल, वेंट गया, गो वेंट गॉन तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे, मंदिर गया। बट इंस्टेड ऑफ लिसनिंग, इंस्टेड यानी के बजाय, लिसनिंग टू सर्मन्स यानी प्रवचन को सुनने के बजाय, ही स्लेप्ट इन द टेम्पल, वह सो गया। स्लीप का सेकंड फॉर्म स्लेप्ट होता है, तो पास्ट सिंपल टेंस है, इन द टेम्पल मंदिर में सो गया। होल नाइट पूरी रात मंदिर में सो गया। एंड रिटर्न और लौटा, रिटर्न का सेकंड रिटर्न, होम, होम के पहले टू नहीं लगाते, ठीक है, घर लौटा। इन द मॉर्निंग सुबह वो लौट गया। सीइंग हर सन अलोन, सीइंग यानी देखकर, हर सन अलोन अपने बेटे को अकेले देखकर, हिज मदर बिकेम वेरी सैड, उसकी माँ बिकेम यानी हो गई, बहुत दुखी हो गई। सी हैड थॉट, उसने विचार किया था, तो हैड के बाद देखिए थॉट, पास्ट परफेक्ट ने दिया था, लिया था, चुका था, उसने विचार किया था दैट कि ही वुड रिटर्न, वो लौटेगा, विथ यानी साथ में। उसने सोचा था कि वो क्या लौटेगा, किसके साथ लौटेगा, देखिए ये देखिए, सब प्रवचन सुनने गए हैं, वो वहां पे मस्त सो गया, यहाँ पे फोटो में दिख भी रहे ना। सेम सेज यानी उसी साधु के साथ वो लौटेगा, उसकी मां ने ये सोचा। सी हैड इवन प्रिपेयर्ड फूड फॉर बोथ ऑफ देम, सी हैड इवन प्रिपेयर्ड, तो अब हैड के बाद देखेंगे आपको यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलता है तो समझ जाइए पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। इवन यानी होता है भी, या फिर यहां तक की, उसने यहां तक की तैयार कर लिया था, फूड यानी भोजन, फॉर बोथ ऑफ देम यानी उन दोनों के लिए भोजन भी तैयार कर लिया था, उन्हें लगा कि पंडित जी को लेके आएंगे। बट नाउ सी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो अब क्या हो गई थी, क्या थी, उदास थी बहुत ज्यादा की। समझ गई, ये पक्का सुन के नहीं आया होगा। सी आस्क्ड मित्रविंद, और उसने पूछा, किससे, मित्रविंद से पूछा, व्हाई डिड यू कम अलोन, तुम अकेले क्यों आए। तो यहाँ पे आप देखिए ये पास्ट सिंपल निगेटिव बनाते हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो डिड का यूज करते हैं। सब्जेक्ट कोई भी रहे सबका साथ डिड का यूज करते हैं, तो आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए विदाउट एनी प्रीचर, प्रीचर मतलब क्या होता है, जो प्रवचन करने वाले, या फिर उसको प्रीचर कहा जाता है। जैसे प्रीच यानी वही प्रवचन देना, प्रीचर है ना उपदेश देने वाले, प्रवचन करने वाले, तो भाई उपदेशक के साथ तुम क्यों नहीं आया, उसने पूछा। अब उसके बाद देखिए मित्रविंद रिप्लाइड, उसके बेटे मित्र ने जवाब दिया, रिप्लाई का से रिप्लाइड, मदर माँ, नो प्रीचर वॉज रेडी टू कम विथ मी, यानी कोई भी प्रीचर है ना वॉज रेडी तैयार था, टू कम यानी आने के लिए, विथ मी मेरे साथ आने के लिए कोई भी उपदेशक तैयार नहीं था। दे हैड सम अर्जेंट वर्क, उन्हें कुछ जरूरी काम था, तो यहाँ पे हैड यानी उनके पास था, यहाँ पे हैड का यूज किया गया पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पे हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, क्योंकि हैड के बाद यदि वर्ब का आपको कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप समझ जाइए उसके पास था। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था। आई हैड अ फ्रेंड, मेरे दोस्त है ना, मेरा दोस्त था, ऐसे यूज किया जाएगा। तो कुछ जरूरी काम था, टू डू यानी करने के लिए कुछ जरूरी काम था उनके पास, इसलिए वो नहीं आए। देन ही टुक हिज मील, फिर उसने क्या किया, टुक यानी लिया, टेक का टुक हिज मील यानी अपना भोजन किया, ऐसे यूज किया जाएगा। एंड आस्क्ड फॉर द मनी, और पैसे की मांग की, आस्क फॉर रहता मांगना है ना, और पैसे मांगे कि माँ आपने जो 1000 सोने के, सॉरी 1000 सिक्के बोले दे दो। हर मदर गेव हिम 1000 कॉइन्स, उसकी माँ ने उसे 1000 सिक्के दिए। विथ दैट मनी यानी उस पैसों के साथ, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, अ बिजनेस एक व्यापार शुरू किया, एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी और बहुत सारे पैसे कमाए।
देन मित्रविंद थॉट, तब मित्रविंद ने विचार किया, फिर सोचा, थिंक का सेम थॉट, टू गो यानी जाने का, अराउंड द वर्ल्ड यानी दुनिया के चारों ओर, विथ वेरियस थिंग्स यानी विभिन्न प्रकार की चीजों को, टू अर्न कमाने के लिए, अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारी चीजें और बहुत सारे पैसे कमाने के लिए वो दुनिया के चारों ओर, है ना, वो क्या करना चाहता था, उसका विचार है चारों तरफ मैं घूमूं, भ्रमण करूं, यात्रा करूं। इसलिए ही गॉट रेडी, वो तैयार हुआ, विद द थिंग चीजों के साथ, ना जो भी चीज लगता था उसके साथ वो तैयार हो गया। देन ही केम टू हिज मदर, फिर वह आया, कम केम कम तो सेकंड में हम केम का यूज करेंगे। टू हिज मदर, टू प्रीपोजिशन है, किसके पास आया, तो यदि टू के बाद आपको नाउन मिलता है तो समझ जाइए कि टू प्रीपोजिशन है, टू के बाद वर्ब मिलता है तो आप समझ जाइए के लिए, है ना, टू ईट, टू ड्रिंक, इस प्रकार से यूज किया जाता है। टू टेल, है ना, टू टेल, देखिए टू के बाद वर्ब है तो के लिए, मदर के पास क्या के लिए, हर यानी उसे बताने के लिए, अबाउट हिज प्लान, अपनी योजना बताने के लिए अपनी माँ के पास वो आया। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, से का जन्म सेड होता है, माई सन, मेरे बेटे, यू आर माई ओनली सन, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तो ओनली यानी सिर्फ भी होता है, ओनली यानी बस के लिए भी यूज करते हैं कि है ना बस इतना ही, ओनली, या एकमात्र के लिए भी ओनली यूज करते हैं, और इकलौता उसके लिए भी ओनली का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या बोली, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, यानी और कोई नहीं है, उसे इकलौता कहा जाता है, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। हाँ, उसके बाद देखिए, देयर इज इनफ वेल्थ फॉर यू, देयर इज, फिर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया कि इज हेल्पिंग वर्ब आ गया, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो देयर इज इनफ, इसे इनफ पढ़ेंगे, इनॉग वगैरह नहीं पढ़े, इनफ फॉर उच्चारण, जैसे लाफ होता है ना वैसे ही इनफ, वेल्थ फॉर यू, है ना, बहुत सारा धन यहां है, मतलब बहुत सारा धन है, इसलिए डू नॉट बी ग्रीडी यानी लालची मत बनो, ग्रीडी यानी होता है लालची, फॉर मोर एंड मोर मनी यानी और ज्यादा पैसों के लिए तुम लालची मत बनो, उसकी माँ ने समझाया। बट ही डिडंट लिसन, लेकिन वह या उसने, दोनों के लिए ही का यूज करते हैं। डिडंट लिसन, तो डिडंट क्या होता है, डिड नॉट, उसका शॉर्ट फॉर्म डिडंट होता है। यहाँ पे लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन पढ़ेंगे, टी सैंड होता है, तो लिसन के बाद टू का यूज मिलता है आपको। हर, लिसन टू हर यानी उसे नहीं सुना, उनकी बात नहीं सुनी, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, एंड वेंट और गया, ऑन हिज जर्नी, वेंट ऑन हिज जर्नी यानी अपने यात्रा पर निकल पड़ा, वो चल पड़ा, जो पैसे कमाने के लिए जाना निकल पड़ा। फॉर 7 days, है ना, 7 दिनों तक, द जर्नी वॉज वेरी एक्साइटिंग, यानी 7 दिन वो जर्नी क्या था, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था, मतलब एकदम ज्यादा उत्साहित करने वाला, रोचक जिसे कहा जाता है, बहुत ही उत्साहित करने वाला जर्नी था, 7 दिनों तक के, रोमांचक जिसे कहा जाता है वही एक्साइटिंग, रोमांचक था। बट ऑन द 8th day, लेकिन ऑन यानी पर, द 8th day यानी 8वें दिन, द शिप स्टॉप्ड, जो शिप यानी जहाज, स्टॉप्ड यानी रुकी, इन द मिडिल ऑफ द सी यानी समुद्र के बीच में रुक गई वो जो जहाज थी, ड्यू यानी के कारण, सम फॉल्ट यानी कुछ खराबी के कारण उसे फॉल्ट कहा जाता है, समुद्र में जहाज रुक गई। द नेम्स ऑफ ऑल दोज हु वर ऑन द शिप वर रिटन ऑन द स्लिप्स, द नेम्स ऑफ, है ना, तो ऑफ द नेम्स यानी नाम, ऑल दोज यानी उन सभी के नाम, हु यानी जो, वर ऑन द शिप, वर द शिप, जो जहाज में जो लोग थे, वर रिटर्न लिखे गए थे, है ना, जिनके नाम लिखे हुए थे, जो शिप में जो बैठे थे, ऑन द स्लिप्स, स्लिप्स यानी क्या होता है, पर्ची को स्लिप्स कहा जाता है, तो जिनका जिनका नाम उस पर्ची पे लिखा गया था, जो जहाज में बैठे हुए थे, हाँ ठीक है, उसके नाम लिखे गए थे। When a slip was taken out, जब एक पर्ची को was taken out यानी बाहर निकाला गया, it happened to be one with the name of मित्रविंद written on it, है ना, it happened ऐसे हुआ कि to be one with the name of मित्रविंद, यानी कि ये हो सकता है कि जब उसमें पर्ची निकाला गया तो उसमें मित्रविंद का नाम लिखा हुआ था, written on it यानी मित्रविंद का नाम उस पर्ची पे लिखा हुआ था, इसलिए मित्रविंद was considered responsible for the breaking down of the ship। अब बताइए,
उस पर्ची में उसका नाम लिखा गया था, तो क्या कहा गया यहाँ पे कि कंसिडर्ड यानी माना गया, ऐसे यूज करता है कंसिडर्ड यानी किसी चीज को माना जाना। तो क्या माना गया? रिस्पॉन्सिबल यानी उसे जिम्मेदार माना गया। किसके लिए? उस फॉर द ब्रेकिंग डाउन यानी टूटने का, उसे हम ब्रेकिंग डाउन कहते हैं। जहाज के टूटने का जिम्मेदार उसे माना गया। देन वन ऑफ द सेलर्स सेड, तब वन ऑफ द सेलर्स यानी क्या होता है? नाविक को सेलर कहते हैं, तो सेलर्स यानी नाविकों में से एक ने कहा, सेड यानी कहा, वाई शुड ऑल सफर फॉर अ सिंगल मैन। वाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, ऑल यानी सभी, सफर यानी भोगना चाहिए, दुखी होना चाहिए, ऐसे सफर का यूज करते हैं, पीड़ित होना चाहिए, ऐसे यूज किया जाता है। फॉर अ सिंगल मैन यानी कि एक आदमी के लिए सभी क्यों कष्ट सहे, ऐसे बोल रहे, कष्ट क्यों सहना चाहिए। मित्रविंद इज द गिल्टी पर्सन, यानी मित्रविंद इज द गिल्टी यानी क्या होता है? अपराधी। यही क्या है? अपराधी व्यक्ति है, गुनहगार व्यक्ति है। सो इसलिए ही शुड बी आस्क्ड टू लीव द शिप। ही शुड बी आस्क्ड यानी उसे कहा जाना चाहिए, आस्क यानी पूछना भी होता है, कहना भी होता है, तो उसे लीव यानी होता है छोड़ना, द शिप, जहाज को छोड़ने के लिए कहा जाना चाहिए। भाई इसी की गलती है। देन मित्रविंद वॉज गिवन ए स्मॉल बोट, फिर मित्रविंद को वॉज गिवन यानी दिया गया, स्मॉल बोट यानी छोटी सी नाव दी गई, एंड मेड टू लीव द शिप, और नाव को मेड टू लीव द शिप, हाँ, और उसे क्या किया गया? जहाज से उतार दिया गया, वहां से जाने के लिए कहा गया। बाई चांस का मतलब क्या होता है? संयोग से, बोलते हैं ना, किस्मत से, संयोग से, उसे बाई चांस। द शिप जो जहाज था, ठीक है, तो संयोगवश, ये देखिए, द शिप गॉट करेक्टेड इटसेल्फ एंड रिज्यूम्ड इट्स जर्नी। अब बताइए, जैसे ही वो वहां से उतरा तो शिप क्या? गॉट करेक्टेड का मतलब होता है शिप अपने आप ठीक हो गया, और रिज्यूम्ड यानी क्या होता है? फिर से शुरू करता है, रिज्यूम कहा जाता है इट्स जर्नी, और उसने अपनी यात्रा पुनः शुरू कर दी। शिप यानी शिप वहां से चली गई और ये नाव में बैठ गया, नाव में अपनी यात्रा करने लगा। मित्रविंद ऑन हिज बोट रीच्ड एन आइलैंड, इसे आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ते हैं? आइलैंड, इस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो मित्रविंद ऑन हिज बोट, अपने बोट पर रीच्ड, पहुंचा, रीच का सेकंड में क्या होता है? रीच्ड एन, एक आइलैंड। तो देखिए आई का यूज हुआ इसलिए हम एन नहीं लगा रहे हैं, आप सभी को पता है इसका रूल क्या होता है, अ आ ई। हिंदी का स्वर यदि आपको दिखे तो आप एन का यूज करेंगे, तो आइलैंड, तो हिंदी का देखिए आ, ऐसे लिखा हो ना, आइलैंड, ऐसे आइलैंड, हम ऐसे भी लिख सकते हैं आइलैंड, आ, इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज किया गया है। क्लियर है? आई को मत देखिए, इंग्लिश ए ई आई ओ यू वाला रूल गलत है। हिंदी का अ आ ई उ ये स्वर जहां पर आए तो एन लगाइए, क ख ग घ ऐसे आएगा, आपको ज्ञानी की तक तो ए लगाएंगे आप, यानी स्टार्टिंग बोलने से आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है? यहां पर देयर, वहां, अब देखिए, अब आप बोलेंगे सर देयर का यूज तो आपने बताया था स्टार्टिंग में नहीं लेते, तो मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट यदि नहीं हो तो, बट यहां सब्जेक्ट है, देखिए देयर ही, ये सब्जेक्ट है ना, तो फिर हम देयर के में निकालेंगे वहां वह, ऐसे, ठीक है, वहां वह, या उसने, सॉ यानी देखा, वहां उसने देखा, अ पैलेस, एक महल देखा, वेयर, जहां, द सोल्स ऑफ 4 गर्ल्स लिव्ड, सोल्स यानी आत्माएं, ऑफ 4 गर्ल्स लिव्ड यानी रहती थी, जहां पर 4 लड़कियों की आत्माएं रहती थी। दीज सोल्स यानी ये आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं हैं तो दीज का यूज किया जाएगा। दीज सोल्स वुड एंजॉय फॉर द फर्स्ट 7 days, और उन्होंने क्या क्या करती थी? उन्होंने पहले 7 दिन तक वो आनंद लेती थी, मजे लेती थी। एंड द नेक्स्ट 7 days, और अगले 7 दिन, दे वुड सफर फ्रॉम पेन, वो क्या होते थे? पेन यानी दर्द से पीड़ित होती थी। पहले 7 दिन बढ़िया एंजॉय करती थी, बाकी के 7 दिन दर्द से वो पीड़ित रहती थी, ग्रसित रहती थी। एंड डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब वही होता है बहुत ज्यादा परेशानी। मित्रविंद स्टेड देयर, तो मित्रविंद स्टेड यानी ठहरा, देयर यानी वहां, अब यहां पे मतलब निकालेंगे देयर, वहां ठहरा। एंड एंजॉयड फर्स्ट 7 days, और पहला 7 दिन मजे किया उसने विद देम, उनके साथ, है ना, बहुत खुश रहा। बट लेकिन एज, क्योंकि द डेज ऑफ सफरिंग स्टार्टेड, ही स्लिप्ड इन हिज बोट, लेकिन जैसे ही द डेज ऑफ सफरिंग यानी जो पीड़ा देने वाले दिन शुरू हुए, ही स्लिप्ड इन हिज बोट, वो अपने नाव से क्या हो गया? फिसल गया,
7 दिन सुख के 7 दिन दुख के, तो फिसल गए। अब क्या हुआ? द मित्रविंद रीच्ड अनदर आइलैंड। अब क्या हुआ? जो मित्रविंद था रीच्ड पहुंचा, अनदर आइलैंड यानी दूसरा आइलैंड पहुंचा, वेयर जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है। द सोल्स ऑफ 8 गर्ल्स लिव्ड, यहां 8 लड़कियों की आत्मा रहती थी। पहले में 7 थी, यहाँ पे नहीं, पहले में 4 लड़की की आत्मा रहती थी, यहाँ पे 8 लड़कियों की आत्मा रहती थी। He also enjoyed with them for 7 days, but as the days of sorrows were to start, he slipped away. फिर वैसी यहाँ पे बात आ गई कि उसने वहां पे 8 दिनों तक, है ना, आत्माओं के अनदर आइलैंड वहां, ठीक है। He also enjoyed, उसने भी मजे किए, है ना, with them उनके साथ 7 दिनों तक, लेकिन क्योंकि, है ना, द डेज ऑफ सॉरोज, सॉरोज यानी क्या होता है? दुख को सॉरो कहा जाता है। लेकिन जैसे ही दुख क्या हुआ, शुरू हुआ, दुखों के दिन शुरू हुए, वो फिर से क्या हो गया? स्लिप्ड अवे, फिर से वहां से फिसल गया। देन ही रीच्ड अनदर आइलैंड, फिर वो दूसरे आइलैंड पर, दुख जब आता था तो बढ़िया नाव से फिसल जाता था, बच जाता था, दुख आने वाले दिन में बच जाता था, फिर नए आइलैंड पहुंच जाता था। अब वो दूसरा और किसी आइलैंड पहुंच गया। आइलैंड यानी होता है द्वीप को आइलैंड कहा जाता है, शायद मैंने बताया कि नहीं बताया, द्वीप छोटा छोटा रहता है, द्वीप टापू जिसे कहा जाता है। वेयर जहां द सोल्स ऑफ 16 गर्ल्स लिव, 16 लिखा हुआ है ना, 16, यहाँ पे देखिए टीन है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये टीनेजर्स गर्ल्स जो रहते हैं, टीनेजर्स यानी कुंवारी लड़कियां टीनेजर्स कहा जाता है। तो ये मान के चलिए टीनेजर्स मतलब होता है जो 13 से लेके 19, 13, 14, 15, कई लोग 30, 40, 50 तो 30, 40, 50 हो गया, ये 13, 14, 15 ऐसे रहता है। तो जो 16 लड़कियां रहती थी, उनकी आत्माएं रहती थी। He enjoyed with them for a week, उनके साथ 1 सप्ताह तक उसने आनंद लिया। And then left before the bad days could start, फिर वो वही करता था, जब बुरे दिन जब शुरू होने वाले रहते थे ना, तो वो क्या किया, वहां से could start यानी हो सके उससे पहले ही वो वहां से चला जाता था। लेफ्ट यानी चला जाना। इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार, तो हम बोलेंगे इसी प्रकार से ऐसे यूज किया। इसी तरह he enjoyed with 32 young souls of the next island, उसने 32, है ना, यंग सोल्स यानी वही जवान जो आत्माएं थी लड़कियों की, अगले आइलैंड में, अगले द्वीप में उसने फिर आनंद लिया। एंड रैन अवे बिफोर द डेज ऑफ सफरिंग कुड स्टार्ट, फिर दुख के दिन शुरू होने से पहले वहां से रैन अवे यानी वहां से भाग गया। तो रन का सेकंड फॉर्म रैन होता है, रैन अवे, वहां से भाग गया। फिर अब क्या हुआ देखिए, देन ही रीच्ड अ सिटी आफ्टर क्रॉसिंग द सी, फिर वो रीच यानी पहुंचा, अ सिटी यानी शहर में पहुंचा, आफ्टर क्रॉसिंग पार करने के बाद, द सी समुद्र को पार करने के बाद एक शहर में पहुंचा। द सिटी वॉज सराउंडेड बाय अ वॉल, और जो शहर था एक दीवार से घिरा हुआ था। विथ 4 गेट्स, जिसमें क्या थे, 4 दरवाजे थे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो 4 दरवाजे वाली दीवार से घिरा हुआ था। मित्रविंद थॉट, मित्रविंद ने विचार किया, आई विल एंटर द सिटी टू बिकम इट्स किंग, तो मैं एंटर करूंगा, प्रवेश करूंगा इस शहर में। बिकम यानी बनने के लिए, इट्स किंग यानी इसका राजा, तो मैं क्या करूंगा, इसका राजा बनूंगा, तो मैं इसमें प्रवेश करूंगा। विद दिस आइडिया, तो इस विचार के साथ, ही इंटर्ड द सिटी, इंटर यानी प्रवेश करना, इंटर्ड सेकेंड फॉर्म, उसने शहर में प्रवेश किया, भीतर गया ऐसे। ही सॉ अ मैन, उसने एक आदमी देखा, तो सॉ का यूज किया गया है, सी सॉ, सीन तो सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। विथ अ शार्प एज्ड बिग व्हील ऑन हिज हेड, विथ अ शार्प एज, यहाँ पे एज नहीं पढ़ेंगे, एज पढ़ेंगे, एज्ड, डी साइलेंट होता है। एज यानी क्या होता है, जैसे कि नुकीला, शार्प यानी होता है नुकीला, और शार्प एज या नुकीला जो उसका किनारा रहता है। बिग व्हील, बड़े चक्के वाला, ऑन हिज हेड, अपने सिर पर। तो उसने एक आदमी को देखा कि जिसके सिर पर क्या था, एक बड़ा सा नुकीला, है ना, चक्र लगा हुआ था। ये देखिए शार्प एज वाला नुकीले, ये लगा हुआ है, चक्र लगा हुआ है। द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द रिंग मेड हिज हेड ब्लीड, कंटिन्यूअस मूवमेंट यानी होता है लगातार जो चलने वाला, जो बोल सकते हैं कि लगातार जो चलने वाली गति थी उसकी, चक्र की, उसके लगातार घूमने के कारण रिंग के
मेड हिज हेड ब्लीड, उसके सिर को उसने क्या कर दिया, खूना खून कर दिया, खून निकाल दिया। तो मेड आपका पॉजिटिव वर्ब है, मेक के जगह मेड का यूज किया जाता है। तो उसके कारण उससे खून बहने लगा, यानी अपने आप खून नहीं बह रहा है, इस चक्र के कारण खून बह रहा है, तो वहां पे हम मेक का यूज करते हैं। पास्ट में तो मेड हो गया, वही कंटिन्यूअस में तो मेकिंग हो जाता है। क्लियर हो गया। लीविंग हिम ग्रोनिंग विथ पेन, ग्रोनिंग यानी होता है कराहना, है ना, दर्द से कराहना, और वह दर्द से क्या करने लगा, कराहने लगा। मित्रविंद थॉट हिम टू बी द किंग ऑफ सिटी, तो मित्रविंद ने विचार किया था इस शहर का राजा बनना, कि भाई मैं तो इस शहर का राजा बनूंगा। ही टुक द व्हील फॉर अ लोटस एंड द ग्रोनिंग फॉर अ स्वीट सॉन्ग, तो उसने क्या किया, चक्र को क्या समझ लिया, लोटस यानी कमल समझ लिया, एंड द ग्रोनिंग फॉर अ स्वीट सॉन्ग, और उनके जो कराहने की आवाज थी उसे उसने मधुर संगीत समझ लिया, बढ़िया मीठा गाना समझ लिया। यानी इतना उसके में राजा बनने का धुन सवार था। चक्र है उसे कमल दिखने लगा, और ये जो रो रहा था उसे क्या लगने लगा कि बहुत ही मीठी, है ना, गाने का आवाज उसे लगने लगा कि वाह ये तो कितना सुंदर गा रहा है, बहुत बढ़िया। इसे राजा बनने का भूत सवार था। फिर क्या है देखिए, गेटिंग इम्प्रेस्ड टू सी, ये सी ये समुद्र वाला सी नहीं है, ऐसी ये सी समुद्र, ये सी यानी देखना होता है, ठीक है, क्लियर है। तो गेटिंग इम्प्रेस्ड, गेटिंग यानी होकर, ऐसे यूज किया था, इम्प्रेस्ड प्रभावित होकर, टू सी यानी देखकर, ऑल दिस मित्रविंद, तो मित्रविंद से प्रभावित होकर ये देखकर, सेड टू हिम, उससे कहा कि मित्रविंद ने उसका बढ़िया चक्र ले लिया, तो उसे लगा, बहुत अच्छा लगा उस आदमी को, और उसने कहा, सर, महोदय, महाराज, ऐसे बहुत सारे यूज कर सकते हैं, कीप योर लोटस ऑन माई हेड। अच्छा, ये उससे बोल रहा है ना, मित्रविंद बोल रहा है, उससे कह रहा है कि सर कीप योर लोटस ऑन माई हेड, अपने कमल को मेरे सिर पे रख दो, एज क्योंकि यू हैव हैड इट ऑन योर हेड फॉर लॉन्ग, यू हैव हैड यानी तुमने इसे रखा है। देखिए हैड और हेड दोनों का अंतर है, हैव, हैड और ये वाला हेड, सब में अलग अलग अंतर है। तो ये आपके पास है, आपके पास है, इन ऑन योर हेड, तुम्हारे आपके सिर पर, फॉर लॉन्ग यानी लंबे समय तक। तो समय फॉर का यूज किया गया है, क्योंकि समय पता नहीं कितना समय है, थोड़ा ज़्यादा टाइम, जब आपको पता रहता है कि संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, तब आप सिंस का यूज़ करते हो, बाकी समय क्लियर नहीं है तो फॉर का यूज़ करते हो। तो भी इसने कहा कि महाराज इस कमल को मेरे सिर पर रख दीजिए, क्योंकि आपने इसे बहुत समय तक अपने सिर पर रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ टेक अ रेस्ट, अब आराम कीजिए। आई विल होल्ड योर बर्डन, मैं आपके भार को, होल्ड यानी होता है रखना, संभालना, ऐसे यूज किया जाएगा। तो उसने कहा कि भाई मैं आपके भार को क्या करूंगा, संभाल लूंगा, बोझ को संभाल लूंगा, बर्डन रहता है बोझ। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, इट इज नॉट अ लोटस बट अ शार्प व्हील, बोल भी रहे बेचारा, यह कमल नहीं है, एक नुकीला चक्र है, बहुत ही तेज धारा वाला चक्र है। आई नो दैट, मैं जानता हूं, यू डू नॉट वॉन्ट टू गिव इट टू मी। अब ये क्या बोल रहा है मित्रविंद, मैं जानता हूं तुम इसे मुझे देना नहीं चाहते। सैड मित्रविंद, मित्रविंद को अभी भी वही लग रहा है कमल को, बोल रहा मैं जानता हूं आप इसे मुझे देना नहीं चाहते। द सफरर थॉट, सफरर यानी, सफर यानी जिसे हम बोलते हैं पीड़ा, दर्द, सफरर यानी दंड को सहने वाला, पीड़ित बोल सकते हैं। तो पीड़ित जिसे दर्द हो रहा था उसने विचार किया, परहैप्स शायद, ही इज अ सिंफुल मैन, ये एक सिंफुल यानी क्या था, पाप से भरा हुआ, सिन यानी पाप, फुल यानी भरा हुआ, शायद ये पापी आदमी है। फॉर डिसोबेइंग हिज मदर यानी अपनी माँ का, डिसोबेइंग यानी आज्ञा का पालन नहीं करना, उसे डिसोबेइंग कहते हैं, अवज्ञा हिंदी में कहा जाता है, माँ की अवज्ञा करने वाला है, शायद ये पापी आदमी है। ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, तो सब्जेक्ट के बाद देखिए वो आपका फर्स्ट फॉर्म, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट ही है इसलिए एस से यस लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही, सी, इट या सिमिलर थर्ड पर्सन होता है, वहाँ पे ऐसे एस लगाते हैं। ही प्लेज, ही ड्रिंक्स, ही रन्स, वहीं पे आई यू वी दे हो तो वहाँ पे हम ऐसे एस नहीं लगाते हैं ना, आई वॉन्ट, आई ड्रिंक, आई थिंक, आई ईट, ऐसे यूज किया जाता है। टू सेट मी फ्री, वो मुझे आजाद करना चाहता है, सेट मी फ्री यानी आजाद करना। फॉर सफरिंग द पनिशमेंट हिमसेल्फ यानी अपने आप को दंड देने के लिए मुझे इस पीड़ा से
आजाद करना। इसे ऐसे लग रहा है कि ये खुद अपने आप को दंड देना चाहता है कि माँ की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए मुझे आजाद करना चाहता है। ये सोच के इसने क्या किया, इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि द पीरियड ऑफ माई सफरिंग, पीरियड यानी तो समय या काल, माई सफरिंग यानी मेरे पीड़ा का समय इज ओवर, ओवर यानी पूरा हो चुका है, जिसे हम अवधि भी कहते हैं पीरियड को, है ना, कि मेरे दुख की अवधि अब समाप्त हो गई है, ऐसे लग रहा है। तो सीम का सीम्स होता है, लगता है, इट सीम्स ऐसा लगता है। ही देन, फिर उसने आस्क्ड मित्रविंद्र, मित्रविंद्र से कहा, टू पुट रखने के लिए, द व्हील ऑन हिज हेड, चक्र को अपने सिर पर, एंड लेफ्ट, और वहां से चला गया। देखिए, अपने सिर पर रख लो ऐसे बोला, और उसके बाद वहां से चला गया। द टाइम पास्ड बाय, समय बीतता गया। वन डे, एक दिन, बोधिसत्वा वॉज पासिंग फ्रॉम देयर, जो बोधिसत्व थे, तो बोधिसत्व बोलेंगे, वॉज पासिंग फ्रॉम देयर, वहां से गुजर रहे थे। बोधिसत्व आप सभी जानते, जो है ना बुद्ध धर्म के जो अलग अलग वो कंडीशन रहते हैं, 10-10 या उससे ज्यादा, उससे प्राप्त कर ले तो बोधिसत्व बन जाते हैं। तो वहां से गुजर रहे थे। ही सॉ मित्रविंद विद द व्हील ऑन हिज हेड, और उन्होंने मित्रविंद को देखा उनके सिर पर क्या करते हुए, चक्र को उनके सिर पर रखा हुआ देखकर। अब बोधिसत्व ने देखा भी उनके सिर पर उसे चक्र को रखे हुए देखकर। सीइंग बोधिसत्व, सीइंग यानी देखकर, बोधिसत्व को देखकर, मित्रविंद आस्क्ड, मित्रविंद ने पूछा। बस ये एंडिंग आने वाली, इतना ही एंडिंग है। ये देखिए लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ, ये देखिए, तो बोधिसत्व जी ने देखा उनके सिर पर चक्र, फिर उन्होंने उनसे पूछा, नहीं, मित्रविंद ने बोधिसत्व से पूछा, हिम यानी उनसे, When would I be free from this heavy burden? When यानी कब, would यानी गागी, ये विल की जगह would का यूज किया गया, क्योंकि इससे पहले सेंटेंस में आप देखेंगे asked का यूज हुआ है, यानी कि ये देखिए asked ये यूज हुआ है। किसी भी सेंटेंस में यदि पहले पास्ट का यूज किया गया हो, पास्ट फॉर्म का, फिर फ्यूचर का यदि यूज किया जाए उससे उसी सेंटेंस में, तब हम वहां विल की जगह वुड का यूज करते हैं। आपको मैंने कई बार बताया ना, मैंने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा, मैंने कहा पास्ट टेंस, बाजार जाऊंगा फ्यूचर टेंस, तो विल की जगह वुड का यूज किया जाएगा। व्हेन वुड, कब, आई बी फ्री, मैं आजाद होऊंगा, फ्रॉम यानी से, दिस यानी इस हैवी बर्डन, इस भारी बोझ से मैं कब मुक्त होऊंगा, कब मैं आजाद होऊंगा। बोधिसत्व सेड, बोधिसत्व ने कहा, सन, पुत्र, बेटे, यू हैड इनफ वेल्थ, तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा है ना, काफी पैसा है, काफी धन है, बट योर ग्रीड मेड यू सेल्फिश, तुम्हारे लालच ने, मेड यानी किया है, यू सेल्फिश, तुम्हें सेल्फिश बना दिया है, तुम्हारे लालच ने तुम्हें स्वार्थी बना दिया है। तो लालच ने तुम्हें स्वार्थी बनाया, इसलिए यहां पे मेड का यूज किया, भी मेक का सेकेंड फॉर्म मेड है, भी पॉजिटिव वर्ब है। एंड ब्रॉट यू हियर, ब्रॉट यानी लाया है, ब्रिंग का सन ब्रॉट यू हियर, और तुम्हें यहां ले आया है। क्लियर हो गया कि तुम्हारे लालच ने तुम्हें स्वार्थी बनाया, तुम्हें यहां ले आया है। इन द सेम वे, इसी प्रकार, यू एंजॉयड फ्रॉम 4 to 32 souls ऑफ द गर्ल्स, तो उन्होंने क्या बोल रहा है, इसी तरह तुमने 4 से 32 लड़कियों की आत्माओं का आनंद लिया है। एंड फॉरगॉट टू, फॉरगॉट यानी भूल गए, टू, अब यहां पे देखिए एक और आपको नया वर्ड मिल रहा है, डिस्टिंग्विश, इसे लिख लेंगे डिस्टिंग, या टिंग यहां तक पढ़िए, विश, डिस्टिंग्विश, इसका मतलब होता है पहचान करना, अंतर करना, भेद कर पाना। तुम भूल गए हो अंतर कर पाना, बिटवीन यानी बीच में, किसी भी दो चीजों के बीच को बिटवीन कहा जाता है, दो से ज्यादा हो तो अमंग का यूज करते हैं, उससे ज्यादा अमंगस्ट, लेकिन दो चीज, चाहे वो वस्तु हो चाहे कुछ भी चीज हो, तो बिटवीन का यूज करेंगे। कौन सा दो, देखिए, गुड एंड बैड, यानी अच्छे और बुरे के बीच में तुम अंतर करना भूल गए हो। यू ऑल्सो इग्नोर्ड, तुमने, ऑल्सो यानी बी, इग्नोर्ड यानी तुमने अनदेखा किया है, द फ्रेंडली एडवाइस ऑफ द पर्सन, फ्रेंडली एडवाइस का मतलब मैत्रीपूर्ण सलाह को भी नजरअंदाज किया है। हु हेल्ड द व्हील, जिसने हेल्ड यानी रखा था, होल्ड का से ना हेल्ड, द व्हील बिफोर यू, जो तुमसे पहले अपने सिर पर जिसने चक्र को रखा था, उसका जो मैत्रीपूर्ण यानी मित्रता पूर्वक जो सलाह था, उसे भी तुमने इग्नोर कर दिया। उसने कहा था मत रखो, कमल नहीं है चक्र, लेकिन तुमने नहीं माना। एंड टुक द बर्डन ऑन योर सेल्फ, और तुमने खुद ही उस बर्डन को, बोझ को क्या कर लिया, उठा लिया है, अपने ऊपर ले लिया है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सफरिंग योर सेल्फ, तुम आर यानी हो, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार हो, फॉर यानी के लिए, योर सफरिंग अपने दुख के लिए, योर सेल्फ यानी खुद, ठीक है, क्या क्या बोल रहे हैं, तुम अपने दुख के लिए खुद ही जिम्मेदार हो।
नाउ नो वन कैन सेव यू, अब कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता, कह नहीं सकता। वेट फॉर योर डेथ, अपनी मौत का इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। दस, इस प्रकार बोधिसत्वा मेड इट क्लियर दैट, बोधिसत्व जी ने क्या किया, इसे स्पष्ट कर दिया कि दैट यानी कि ग्रीड इज अ कर्स, कर्स यानी होता है शाप, बून यानी होता है वरदान, और इसी का कर्स यानी शाप, तो दोनों मिल गया आपको। लालच एक अभिशाप है, जैसे बद्दुआ वगैरह बोलते कई लोग। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा को बिसाइड्स कहा जाता है, तो उन्होंने बता दिया कि भाई है ना, ये लालच एक अभिशाप है। इसके अलावा अवॉइडिंग द एडवाइस ऑफ एल्डर्स, अवॉइडिंग यानी नकार देना, नजरअंदाज कर देना सलाह को, एल्डर्स यानी बड़ों की, बड़ों के सलाह को नजरअंदाज कर देना। फॉर सेल्फिश मोटिव, यानी कि हम जिसे बोल सकते हैं सेल्फिश मोटिव यानी होता है अपने स्वार्थ के लिए, मोटिव यानी होता है किसी प्रकार की आपकी जिसे हम स्वार्थी मकसद कह सकते हैं, है ना, अपने लिए जो मकसद के लिए। लीड्स यानी ले जाती है, ऑन एस्ट्रे एंड मे पुट हिम हर ट्रबल्स, और उसे कहां ले जाती है, एस्ट्रे का मतलब वही राख दाने, राख रखा जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसे राख कर देती है, राख बना देती है, ऐसे यूज किया जाएगा। एंड मे पुट, और मे यानी सकता है तो मे का यूज करते हैं। पुट क्या कर सकता है, पुट यानी रखना, हिम या हर, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे टू ट्रबल्स, और उन्हें परेशानी में डाल सकता है। सच पीपल, ऐसे लोग, आर यानी है, नॉट पार्डन, पार्डन यानी क्या होता है, माफी के लायक नहीं होते। इवन यानी भी, बाय गॉड यानी भगवान भी इन्हें माफ नहीं करते, ऐसे लोग को भगवान भी माफ नहीं करते, और ये पाप के है ना क्षमा योग्य नहीं रहते। दे डाई, वे मरते हैं, बिकॉज क्योंकि ऑफ देयर ओन सिंस, बिकॉज यानी के कारण भी यूज किया जाता है, वे अपने ही पापों के कारण मरते हैं, ओन सिंस। तो देखिए यहाँ पे इसने जो जो पाप किया था, है ना, उसके ही कारण ये इस ट्रबल में पड़ा, और आखिरकार इसकी मृत्यु हुई, और इस दुख को इसने पूरा भोगा। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा पहले ही उसने पाप किया, माँ ने जो पैसे दिए थे तो माँ को झूठ बोल के उसने क्या किया था, प्रवचन सुनने गया, प्रवचन नहीं सुना, पहला ये पाप है, वहां सो गया, दूसरा पाप है। माँ ने भोजन बना के रखा था कि भाई आएंगे भोजन कराऊंगी, माँ का दिल तोड़ा, ये सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा पाप तो कुछ है ही नहीं मान के चलो, माँ का दिल उसने दुखाया। फिर माँ से पैसे भी ले लिया, फिर बिजनेस वगैरह किया, कमाया वमाया, उसका लोगों को धोखा भी दिया। इस प्रकार से बाद में क्या हुआ, जब ये शिप की बारी आई तो इसका पर्ची निकला कि भाई है ना, यही वो कारण है कि इसके कारण से नाव टूट गया। जैसे ही दूसरे नाव में भेजे, नाव अपने आप ठीक हो गई, यानी कि इसको दंड देना था भगवान को। फिर ये अलग अलग द्वीप में गया, वहाँ 4 मिली, फिर अलग अलग मिले, तो उसके आगे सबके साथ वो आनंद लेता गया, जबकि वहाँ पर भी है ना वो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करना चाहता, बस वो आनंद उठाता, और जब दुख भोगने की बारी आती थी वहाँ से भाग जाता था। जब मजे लेने की बारी आई तब उनके साथ था, जब दुख भोगने की बारी आई तो उनको भी दुख भोगना चाहिए ना साथ में, सुख में साथी हो तो दुख में भी साथी बनो, तो वो भाग जाया करता था। तो इन सभी पापों का उसे आखिरी में दंड मिला। हो सकता है ये भी पाप किया हो, लेकिन आखिरी में इसने एक पुण्य किया था, इसे बताया कि आप जो भी हो, आप गलत समझ रहे हो, ये जो मेरे सिर पे जो भार है, ये कोई आपका कमल नहीं है, ये बहुत ही धारदार चक्र है, और इससे मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ, तो आप इसे मत धारण करो। एक अच्छा काम किया, इसने सच बताया, इसे बचाने की कोशिश की, उसी सच का फल उसे ये मिला कि भले इसने कभी कितना भी पाप किया होगा तो ये आखिर बच निकला। इस जो जितना भी दर्द सहना था उसने सह लिया, समय पूरा हो गया होगा, अब ये इसने चक्र अपने सिर पर ले लिया, और जब तक मृत्यु पर्यंत ये अब ऐसे ही चक्र इसके सिर पर घूमता रहेगा और ये दर्द को भोगता रहेगा। तो इनडायरेक्ट रूप से आपने देखा होगा जैसे स्वर्ग नर्क, और यही से ही स्वर्ग है, यही नर्क है, और वहाँ जाओ तो वहाँ भी आपको जो भी फल मिले ना मिले, लेकिन यहाँ पे तो आपको उसका फल मिलता है, आज नहीं तो कल। तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, माता पिता बड़ों की बात माननी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, और कभी भी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी। आपने बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग देखी, टेंसेस देखे, पॉजिटिव वर्ब्स देखे। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नीचे टेलीग्राम में इसका मैंने PDF का लिंक दिया हुआ है, यानी कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको PDF डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इस स्टोरी का PDF आप लोग रीड करके देखिए और ट्रांसलेट करके देखिए आप कितना कर पा रहे हैं। इससे पहले की पूरी स्टोरी का PDF मैंने कल परसों दे दिया, आप एक बार जरूर जाके देखें। पूरा फ्री है, कोई उसमें कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं।
और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सॉरी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। और क्योंकि लगातार अभी इतने घंटे से बोल रहा हूँ तो मुंह मेरा सूख गया है थोड़ा सा, तो फम्बल हो रहा है। और आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत से लोग अभी वीडियोस वगैरह नहीं देख रहे हैं, पता नहीं क्या करना है, उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है कि शॉर्ट में बिजी हो गए, पता नहीं जो भी है, बट जिन्हें भी मेरी वीडियो फायदेमंद लगती है आप लोग जरूर साथ दें और मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।